दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दीपक रंजन जी, आपके पास आती हूं। राम समस्या नहीं है, राम समाधान है। लेकिन जिन लोगों ने राम से दूरी बनाई, वो जब चुनाव में उतरेंगे तो जनता तो राम के साथ दिख रही है। आपके साथ कौन होगा? किसने राम से दूरी बनाई मेनका जी? राम से दूरी किसने बनाई? राम हमारे आदर्श हैं और हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम लोग तब भी पूछते थे। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तब भी पूछते थे, आज भी पूछते और आगे भी पूछते रहेंगे। राम तब भी हमारे हृदय में वास करते थे, आज भी हमारे हृदय में वास करते थे। लेकिन हिंदुस्तान की महान जनता जो है वो धर्म के साथ साथ कर्म के आधार पर जो है आपको वोट देने जा रही है 2024 के चुनाव पे। कल अयोध्या में प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए हम सारे हिंदुस्तान वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं, जिनके हस्तक्षेप से या जिनके फैसले से पिछले कई वर्षों से जो विवाद चला रहा था, उनके कहने से आज ये विवाद जो है वो सुलझा और वहां पे राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। अरे धर्म के साथ साथ आज हिंदुस्तान की जनता लोगों को रामचरितमानस में खोट दिखाई दे, जो जिनके पार्टी के नेता ये कहे कि ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये तो आडंबर है, ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं, ये तो नाटक नौटंकी है, तो पब्लिक जनता क्या कहेगी? ये राम की भक्ति में ऐसी बातें हो रही है। ये सवाल मेनका जी, अरे मेनका जी जवाब भी आने दो आप। ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा कि उन्होंने जो है सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने का काम किया था कि नहीं किया था? सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते थे ये लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हनुमान जी की जाति बताने का काम करते थे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछने का काम करिएगा कि उस टाइम के डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद, उन्होंने सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया था या नहीं बताया था? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी आपको सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, उनसे सवाल तो उनका करेंगे। गृह मंत्री जी कल अयोध्या में उपस्थित थे, उनसे उनका सवाल तो होगा ही, लेकिन जो सवाल आपसे हो रहा है उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। जो आपकी पार्टी में इस वक्त मौजूद है, जो आपकी पार्टी में इस वक्त मौजूद है, वो उल जलूल बयान दे और उनके पद में हमेशा वृद्धि होती रहे। विशेष का प्रवक्ता नहीं हूं मैं, किसी नहीं, ये सवाल इसलिए है कि उल जलूल बयान देने वाले के पद में हमेशा वृद्धि हो रही है। पद में कहीं कोई कमी नहीं है, ना उन्हें यह कहा जा रहा है कि भाई ऐसा मत कहो। ठीक है, अच्छा तो राज्यसभा दिनेश शर्मा जी को राज्यसभा क्यों भेजा इन्होंने? पदोन्नति किया नहीं की? ठीक है। आप दीपक रंजन जी, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि भैया हमने तो संकल्प पत्र में ये बात भरोसा दिया था, लोगों से वादा किया था, आज जब वादा पूरा हुआ है तो संकल्प पत्र की वो बात पूरी हुई है और ये पब्लिक जान रही है, जनता देख रही है। दूसरा, जिस तरफ मैं आपसे सवाल चाहती हूं, माफ कीजिएगा, आपसे जवाब चाहती हूं। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नासिक के कालाराम मंदिर गए, 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश गए, 17 जनवरी को केरल में थे, 20 जनवरी को तमिलनाडु में थे, 21 जनवरी को धनुषकोडी में थे, 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचे, 30 दिसंबर को अयोध्या में थे। यानी कि अयोध्या से शुरुआत हुई एक यात्रा की, वापस अयोध्या पर आकर खत्म हुई। एक सूत्र में, एक माले में उन्होंने पूरे भारत को यहां पर गूंथने का, पिरोने का काम किया है। क्या इस मैसेज को विपक्ष समझ पा रहा है? जो अभी तक विपक्ष की कोशिश थी 24 में जातीय जनगणना के नाम पर जातिगत राजनीति की, क्या उस पर चोट है ये या नहीं है? विपक्ष से किस तरह देख रहा है? देखिए मेनका, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है संकल्प पत्र के बारे में बता रहे थे। इनके संकल्प पत्र में बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने का भी हर साल जो है वादा था, किसानों की आय दोगुना करने का भी वादा था, महंगाई दर कम करने का वादा था, चारों तरफ अमन चैन कायम करने का वादा था। आज वो उनके वादे कहां गए? वो संकल्प पत्र इनका कहां गया? देखिए सही है जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 2014 से लेकर के 2022 तक इन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके आप देखिए ना कितनी सुंदर बात है। राम राज्य क्या है? आज जो है देश की राष्ट्रपति कौन है?
आप लोग देश की राष्ट्रपति का भी विरोध करेंगे, महिला का भी विरोध करेंगे, सबका विरोध करेंगे। भारतीय जनता सवाल का तो कोई जवाब दे दो। और वंचितों दीपक के लिए जो रंजन बात करता है वही तो राम राज्य है। आज शोषित और वंचित के लिए आवास देना, उसमें बिजली देना। अच्छा दीपक जी, एक सवाल, सीधा सवाल, ठीक है एसएन सिंह जी। राम राज्य क्या है? राम राज्य वही है। एसएन सिंह जी ठीक है, मेरा सवाल दीपक जी से है। पर बैठे हुए व्यक्ति कर्म के आधार पर वोट देने आ रही है और कर्म आपके कुछ नहीं रहे। ठीक है, आप राम लहर को नहीं मान रहे ना दीपक जी, आप राम लहर को नहीं मान रहे। एक एक कर ऐसे बात क्लियर नहीं हो पाएगी, ऐसे बात क्लियर नहीं हो पाएगी। दीपक जी मुझे अगले सवाल के लिए प्रियंका जी के पास जाना पड़ेगा। अगले सवाल के लिए प्रियंका जी के पास जाना पड़ेगा। सवाल से बचकर कोई फायदा नहीं है, सवाल से बचकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे समय बर्बाद ना करें।